भगवान और भक्त की कथा। भक्त प्रहलाद की कथा प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और परलोक में अपने ही पूजन का आदेश देने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसकी माता कयाधु गर्भावस्था में ही नारद मुनि के आश्रम में रहीं, जहां नारद जी ने उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। वही संस्कार प्रहलाद के हृदय में बस गए। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो वह हर समय नारायण नारायण का नाम जपता रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताजी, इस सृष्टि में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने के लिए गुरुओं से शिक्षा दिलवाई, पर प्रहलाद का मन भक्ति से डिगा नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, पर वह बच गया। कभी विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया, पर सर्प शांत हो गए। कभी हाथियों से कुचलवाया गया, पर हाथी झुक गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, परंतु हुआ उल्टा। भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना आगे चलकर होली के पर्व का आधार बनी। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। तभी हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर पहला प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए। न आधे मनुष्य न आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या समय द्वार की चौखट पर अपनी गोद में रखकर न अस्त्र से न शस्त्र से अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी बना रहा और सत्य हो गया और अधर्म का नाश हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कराने के लिए सभी देवता डर गए, पर बालक प्रहलाद निर्भय होकर आगे बढ़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम सदा धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते रहोगे। प्रहलाद ने भगवान से कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा, केवल यही प्रार्थना की कि संसार के सभी जीवों को भक्ति और सद्बुद्धि मिले। कथा से शिक्षा। सच्ची भक्ति के आगे अहंकार टिक नहीं पाता। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। धर्म और सत्य की
हमेशा विजय होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी और आपको ज्ञान मार्ग